जो स्थानांतरण की मांग को लेकर जो है सैकड़ों या हजारों शिक्षक यहाँ पर शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए, क्या लगता है आपको सरकार स्थानांतरण करेगी, इनकी मांग पूरी होगी? अगर सरकार हमारा स्थानांतरण नहीं करती है तो हम दोनों सरकारों को, हमारे साथ जिन्होंने कुठाराघात किया है, हम सब राजस्थान के तृतीय श्रेणी अध्यापक अगले जितने भी चुनाव होंगे उनमें हम नोटों का विकल्प दबाने के लिए हम मजबूर होंगे, क्योंकि हमारा भी परिवार है। हम 400, 500 किलोमीटर दूर नौकरियां कर रहे हैं, 10, 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, बच्चों के हमारे पे परिवार ड्यूटी भी कर रहे हैं, परिवार का माता पिता बुजुर्ग है, उनकी भी हमको देखभाल करनी है। अगर हमारा ये नहीं माना गया तो हम हर चुनाव में नोटों विकल्प दबाने के लिए हम मजबूर होना पड़ेगा और हम इनको हमारी संख्या दिखा देंगे। आप भी जानते हो मैडम कि भाई एक आदमी परिवार होता है तो 150 परिवारों से हमारा कनेक्शन होता है, और अगर हम हर विधानसभा में 4-5 हजार जो वोटों की जो लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं तो हम वोट बिगाड़ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, हम कोई ऐसा बात नहीं। और पिछली सरकार में जो भी अंडर 2000 सीटें हारी उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करवा लेना। तृतीय श्रेणी अध्यापकों ने इनकी बैंड बजाई है, और अब भी अगर स्थानांतरण नहीं होते हैं तो हम नोटों का विकल्प दबाएंगे। इसलिए हमारे संवैधानिक प्रावधानों में ध्यान में रखते हुए हम शिक्षक यहाँ एकत्र हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और हम मीडिया बंधुओं से आपसे भी आग्रह करते हैं, सरकार से भी आग्रह करते हैं कि हमारा स्थानांतरण किया जाए, और या तो फिर किसी स्वर का नहीं किया जाए। हमारे साथ इतना दोगला व्यवहार क्यों, या फिर हमारा पदनाम चेंज कर दिया जाए। हम कहीं बताते हैं, परिचय देते हैं, हमसे पूछते हैं आप कौन से ग्रेड के शिक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षक, कहते ही अच्छा वही मास्टर हो जिनके तबादले नहीं होते हैं। तो ये हमारे पर कलंक कब तक लगा रहेगा? या तो सभी संवर्गों के ट्रांसफर बंद करिए। और बहुत आक्रोशित है लोग, हमारे परिवारजन भी आक्रोशित है, और हम नोटों का बटन दबाएंगे अगले चुनाव में। और समस्त 3rd ग्रेड शिक्षकों से हमारी अपील है, जो हमको हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो उनका लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये धरने अब खत्म नहीं हो गए, धरने स्टार्ट हो गए हैं। आप अपने घर या गृह जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, किस प्रकार की समस्याओं को आपको सामना करना पड़ता है? मैडम समस्याएं तो क्या बताएं, समस्याएं बहुत सारी, बहुमुखी समस्याएं हमारे सामने। परिवार से दूर है, माता पिता से दूर है, एक या तो फिर ऐसा हो जाए कि ट्रांसफर होते ही नहीं इनके, एक ऐसा शिक्षकों में जैसे फौज की नौकरी होती है वैसे हमें दे दिया जाए तो हम मानसिक रूप से ये रहे कि हमको नौकरी करनी, बाहर ही करनी। लेक्चर के ट्रांसफर होते हैं, 2nd ग्रेड के होते हैं, प्रिंसिपल्स के होते हैं, तो फिर हमारे क्यों नहीं होते? क्या हम शिक्षक नहीं है? अन्य अधिकारियों के जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, सिर्फ 3rd ग्रेड के टीचरों के क्यों नहीं हो रहे हैं? उनके साथ इतना दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो मैडम ये तो सोचने विषय ना, 2018 में हुए ट्रांसफर, कौन कहता है ट्रांसफर नहीं होते? होते हैं ट्रांसफर। लोगों को यहाँ से डेपुटेशन में आउट ऑफ स्टेट लगाया जा रहा है, हमारी सुनी तक नहीं जा रही है। 2018 के बाद तो 8 साल का समय निकल गया, इतना लंबा इंतजार आपने कर लिया। बिल्कुल मैडम, मैं तो 12 साल से कर रहे हैं, और सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनका निम्न स्तर पर हम तृतीय श्रेणी अध्यापक, चुनाव से देख लो, जनगणना देख लो, सभी कामों में हम सहयोग करते हैं। और हम तो कोल्लू के रेल बने हुए शिक्षा विभाग के। आज के आदि स्कूल है, देखो कि आप तो 3rd ग्रेड के शिक्षक चला रहे हैं उनको, उनमें 2nd ग्रेड नहीं है, 1st ग्रेड नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। 3rd ग्रेड वाले अगर आज बैठ जाए छुट्टी लेके तो राजस्थान के आदि स्कूल बंद है, ये हाल स्कूलों का। और मंत्री जी बोल रहे हैं कि 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफर नहीं होंगे, उनको जहां पर पोस्टिंग दी गई है वही नौकरी करें, वो वही ड्यूटी करें। अरे 2018 में भी तो है, 10 में भी तो है, 2 बार कैसे कर दिया आपने बीजेपी गवर्नमेंट में? भाई आपने ही तो किए हैं, कांग्रेस ने थोड़ी किए हैं। तो कम से कम एक बार सोचना तो चाहिए हमारे बारे में। लोग वहाँ पर 20-20 साल से बैठे हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर नौकरी आपने की है वहीं नौकरी करो, जो जिला मिला है वहीं पर करो आप। अरे हमने क्या बिगाड़ा इस सरकार का? एक बात बताओ। वो तो हमारे घर परिवार नहीं है क्या? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या घर को? हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी वृद्ध माँ बाप हैं, तो कम से कम उनकी देखभाल करने वाला तो चाहिए ना कोई घर पर। फिर ट्रांसफर ही नहीं करो तो सभी अधिकारियों को मत करो ना, हमारे साथ ना भेदभाव इक्वल होना चाहिए ना, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, या तो किसी के मत करो। अरे जहाँ पर छोटे बच्चे जो होते हैं जिनका हम बेस तैयार करते हैं और हमारे साथ ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। देखो जब सरकारी कर्मचारी का जो भविष्य वो सिक्योर नहीं है तो आम आदमी का तो कहाँ से होगा? बच्चे क्या ही सीखेंगे? यही तो बात है ना मैम, सोचना चाहिए सरकार को। मैडम अभी आपने एक बात कही कि आपके सामने क्या क्या चुनौती आती है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जब जो प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं उनको जब मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे और इस शिक्षा का बेड़ा गर्क होता जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी सुन लें इस बात को। इन्होंने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि 3rd ग्रेड वालों के तबादले नहीं होते,
क्योंकि इन्होंने कोई विज्ञप्ति में निकाला है कि ऐसी बात कि थर्ड ग्रेड ट्रांसफरों के इनके तबादले नहीं होंगे, तब फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के इनके सबके हो सकते हैं, तो थर्ड ग्रेड वालों के क्यों नहीं हो सकते? क्या इनके कोई परिवार नहीं है? क्या इनके माता पिता नहीं है थर्ड ग्रेड वालों के? और ये यहाँ से आगे धरना प्रदर्शन बढ़ता ही जाएगा अगर इन्होंने ट्रांसफर नहीं खोले तो। आश्वासन देके छोड़ दिया जाता है, इस बार भी आप प्रदर्शन में बैठे हो, इस बार भी आश्वासन दे दिया जाएगा, आप आश्वासन से मान जाओगे? हम आश्वासन से नहीं मानेंगे, भले ही हमें 15 दिन यहाँ धरना देना पड़े, 15 दिन धरना देंगे, हम ट्रांसफर लेके रहेंगे, चाहे सारा मेडिकल खत्म हो जाए, WPL हो जाए, खत्म हो जाए, चाहिए हमें ट्रांसफर चाहिए। हमें 2018 में जब ट्रांसफर किया तो हम उसी से मांग कर रहे हैं कि 2018 में बीजेपी सरकार ने 14 में भी किया, 18 में भी किया, लेकिन वही सरकार बीजेपी को हम लेके आए, लेकिन अभी तक वो 3 साल बीत गए, एक नीति बनाने में लगी हुई है। क्या नीति बनने में इतना समय लगता है क्या? लेकिन सरकार ये नहीं सोचती है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक कितनी विलंबना के साथ, मानसिक पड़तना के साथ जी रहा है, क्योंकि नीति कागजों तक सीमित है, धरातल पर नहीं आई है। जी मैडम, अभी तक कागजों में ही बने, लेकिन धरातल पर नहीं उतारी है। पिछली सरकार कांग्रेस सरकार ने भी यही कहा था कि नीति आ रही है, 5 साल निकाल दिए। इस सरकार ने भी अपने 3 साल पूर्ण कर लिए, लेकिन आगामी चुनाव आ जाएंगे, फिर ये कह देंगे कि अगले साल हम करेंगे, अगले चुनाव में हमें वोट दीजिए। यही बनाएंगे नीति, कोई मंगल ग्रह पे तो बननी चाहिए, वो नीति तो यही बनाएंगे, लेकिन इनको बनाना चाहिए। देखो बनाना, हमें 25-25 साल हो गए, हमारे माँ बाप गुजर गए, वो ये बात देखते देखते कि हमारे बच्चे का ट्रांसफर होगा, आज तक हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ। ये जाती है और क्या है इससे तो बताते हैं सरकार से कि हमारा ट्रांसफर मतलब पूरी हमारे जैसे विश्वास है हमारी इस सरकार से, क्योंकि पिछली बार भी 2018 में इसी सरकार ने ट्रांसफर खोले थे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के, और 5 साल गैप रहा था, कांग्रेस सरकार ने कोई ट्रांसफर नहीं खोले। तो हमारे थर्ड ग्रेड शिक्षकों की यही मांग है कि इस सरकार से हमें पूर्ण विश्वास है, आप हमारा दर्द और पुकार सुनेंगे और हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, केवल और केवल ट्रांसफर चाहिए, आदेश चाहिए, बिना पॉलिसी, बिना ऑर्डर चाहिए। हम ट्रांसफर ऑर्डर के बिना हटेंगे नहीं, भले मरना पड़े। यहाँ मेरे साथ महिला शिक्षक कर्मचारी मौजूद है। मैडम, कई सालों से जो है तबादले नहीं किए जा रहे, क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम, सब संवर्ग के ट्रांसफर बोलते हैं, लेकिन एक थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी के हमारे ट्रांसफर नहीं खोले जा रहे हैं, हमारे साथ पूरी तरह से भेदभाव किया जा रहा है। जब सब संवर्ग के ट्रांसफर खोलते तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के क्यों ना खोलते हैं? आप एक महिला हो, आपको घर संभालना भी जरूरी रहता है, उतना ही काम करना भी जरूरी है, दोनों को कैसे मैनेज करते हो इतनी दूर रहकर? मैंने जैसे कि हमारा घर परिवार तो गृह जिले में बैठा हुआ है और हम ड्यूटी दे रहे 450 किलोमीटर दूर, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और हम खुद भी परेशान हो रहे हैं। ना तो हम स्कूल को पूरी तरह से टाइम दे पाते, वहाँ के बच्चों को संभाल पाते, ना ही हम खुद के बच्चों को अपन प्रॉपर तरीके से टाइम दे पाते। क्या लगता है आज आप प्रदर्शन में आई हैं, सरकार आपकी बात मानेगी? लगता तो ऐसे ही कि माननी चाहिए, जब सबकी सुन रहे तो हमारी क्यों नहीं सुनते, आखिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादला जो है 2018 के बाद हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जबकि पिछले महीने पूरे 1 महीने तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर हुए, लेकिन थर्ड ग्रेड में बिल्कुल ही बंद कर रखा था उन्होंने, खोला ही नहीं। आप कहाँ से हो? मैं अजमेर जिले से हूँ और मैं बाड़मेर जिले में पोस्टेड हूँ। मैं बाड़मेर से चलाकर अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर आई हूँ। कितना मुश्किल होता होगा, मतलब परिवार को मैनेज करना और एक तरफ काम को मैनेज करना, उधर का इधर बच्चे संभालना सबसे मुश्किल काम होता है एक महिला के लिए। बहुत मुश्किल है मैडम, 1-1 महीने तक हम अपने घर नहीं आ पाते हैं, वहाँ घर पे भी स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी परमिशन लेनी पड़ती है छुट्टी के लिए, और यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे, जब सभी संवर्गों के ट्रांसफर खोले जाते हैं तो हमारे भी खोले जाए। शुक्रिया मैडम। सर, कई सालों से जो है तबादले नहीं हो रहे हैं, सरकार भी नहीं सुन रही। पिछली सरकार में भी कई जो है दर्जनों प्रदर्शन किए गए थे, अब भी आज आप शहीद स्मारक पर बैठे हैं, क्या लगता है सरकार अब सुनेगी आपकी बात? सरकार सुनना पड़ेगा सरकार को, क्यों काफी दिनों से हम लगभग 2008 से ये 18 से ट्रांसफर नहीं हुए हैं। हम लगातार चाहते हैं कि हम बहुत दूर दराज इलाकों के रहने वाले हैं, और जब 2018 में ट्रांसफर हुए, जब हमारा किसी का नहीं हुआ, डार्क जोन में घोषित कर दिया झालावाड़ जिले को, जबकि राजस्थान का एक अच्छा जिला है झालावाड़, उसमें कोई ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और वहाँ बहुत अच्छी शिक्षा है। उसके बावजूद सभी वर्गों के उन्होंने ट्रांसफर किए, फर्स्ट वर्ग के, सेकंड ग्रेड के, हेडपंप मिस्त्री के और लिपिक के। लेकिन ये क्या टेक्निकल इशू क्या आता है, तृतीय श्रेणी शिक्षा के जो ट्रांसफर होते हैं उसको वहीं से आके उन्होंने
एक लाइन डाल देते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षक को ट्रांसफर नहीं होंगे। आपके साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अन्य जो विभाग के अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपके क्यों नहीं हो रहे 2018 के बाद तबादले? क्योंकि सरकार हमारे साथ इसलिए करती है, हम हमेशा सरकार के काम करते हैं और एक राष्ट्र निर्माता है जो हम सरकार के चुनाव निपटाने का काम है। हमें सरकार दोगला व्यवहार इसलिए करती है क्योंकि हम चुनाव निपटाते हैं। अभी पंचायतों की चुनाव ये भी हमारे माध्यम से करवाएगी। अभी कुछ शिक्षक थे वो मुझे बोल रहे थे कि सरकार हमें कमजोर वर्ग समझती है। अगर आपको एक कमजोर वर्ग समझेगी, जो आप लाखों बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो सरकार आपको ही कैसे कमजोर वर्ग समझ सकती है? नहीं, हम कमजोर वर्ग नहीं है। हम अब की बार ट्रांसफर लेके रहेंगे जब तक ये बिल नहीं कटेगी। हम राज्य सरकार के खिलाफ अब की बार बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे जंतर मंदिर में आंदोलन हुआ उसी प्रकार से आंदोलन यहाँ होगा और सरकार को हम कहना चाहते हैं या तो इसे होनी आंदोलन करने की घटना हो जाएगी, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ज्ञापन वगैरह भी दिया है क्या आपने? हमने ज्ञापन दिया, कई बार ज्ञापन दे दिए और अखंड से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं भी आदत सुनाई नहीं की सरकार ने। ज्ञापन और मुलाकात तो बहुत हो गई, अब सरकार को आपकी लास्ट चेतावनी क्या है? लास्ट चेतावनी सरकार से ये कि अब आंदोलन या तो ये ट्रांसफर कर दे, अन्यथा हम बहुत भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी होगी और तमाम इकट्ठे होकर हम सीएम हाउस की तरफ कूच करेंगे। 14 साल से मैं भीलवाड़ा जिले में पोस्टेड हूँ। हम सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हम पिछले आज जब हर वर्ग के तबादले खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? जब और सबसे ज्यादा काम अगर कोई कर रहा है तो वो तृतीय श्रेणी का शिक्षक कर रहा है, चाहे जनगणना का हो चाहे चुनाव का हो। हर एक काम जो सरकार हमें देती है, चाहे कोरोना में हो, हमने बहुत अच्छे से काम किया, फिर भी सरकार हमारी तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो हमें सरकार से ये एक ही मांग है कि हमारा इस बार ट्रांसफर खोल देवे, ये सही रहेगा, वरना हमें दिल्ली भी जाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए तैयार हैं और पूरी तरह से आप ये जन सैलाब जो देख रहे हैं, शिक्षकों का जो जन सैलाब देख रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षकों में कितना रोष है। क्योंकि 20-20 साल से 2008 से शिक्षक है जो तृतीय श्रेणी के शिक्षक, कोई बाड़मेर बैठा, कोई झालावाड़ बैठा है, तो कोई डूंगरपुर बैठा है, कोई इधर गंगानगर बैठा है, राजस्थान के हर कोने में ये शिक्षक बैठा है। म्यूचुअल ट्रांसफर भी नहीं बोलते, कोई भी प्रकार का ट्रांसफर नहीं बोलते। केवल हमारे साथ ये जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमें अब किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होगा। चाहे हमें किस हद तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। 8 सालों से सरकार के कानों पर जू तक नहीं रही, आपको क्या लगता है कि सरकार अब आपकी बात मान लेगी? इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी उस समय मैं बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी से उस समय के मुख्यमंत्री से मिला था और मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी से भी मिला था, उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। लेकिन उन्होंने हर बार हम लोगों को एक लॉलीपॉप देके भेज दिया, हम लोगों की बात को उन्होंने नहीं सुना। और ये सरकार जब जिस समय राजस्थान के विधानसभा चुनाव आई तो इस भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में यह है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक या शिक्षक स्थापना नीति बनेगी। उसके बाद भी सरकार अभी तो कुछ भी नहीं कर रही है। ये हमारे साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार है। सर, लगातार जो है शिक्षक धरने पर बैठ रहे हैं लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, क्या कुछ कहेंगे? सरकार पिछले 8 सालों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं कर रही है। आज तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति के तत्वाधान में यहाँ पर हजारों की संख्या में तृतीय श्रेणी शिक्षक एकत्रित हुए हैं। आज इन्होंने ये सब ठान करके आए हैं कि जब तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर के आदेश सरकार नहीं कर देती तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे ये धरना 1 दिन चले, 2 दिन चले, चाहे महीने भर चले, लेकिन तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हो जाते। सरकार ने आज दिन तक हमारे साथ भेदभाव करती आई है, सभी समग्र वर्गों के ये ट्रांसफर करती आई है, लेकिन हर बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को छोड़ दिया जाता है। मैं सरकार से और सरकार में बैठे सभी माननीयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरा करें और तृतीय श्रेणी शिक्षकों को न्याय दे। मैं बाड़मेर से आया, मैडम पिछले 8 साल से मेरी पोस्टिंग बाड़मेर है। बाड़मेर में शारीरिक शिक्षक हूँ, मेरा नाम जितेंद्र बहादुर है। अभी तक तबादला नहीं हुआ आपका वहाँ से? नहीं मैम, अभी तक कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। 2018 में वर्तमान सरकार द्वारा जो अंतिम ट्रांसफर तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों का हुआ था, उसके बाद से यही कहा जा रहा है कि नीति बन रही है। कौन सी नीति बन रही है जो आज तक नहीं हो रही? हर बार प्रस्ताव मांगे जाते हैं, अलग अलग अपीलें मांगी जाती है। क्या उनके पास हमारे आंकड़े नहीं है? हमारे शिक्षकों के आंकड़े जो हर जगह उपलब्ध है, हर शिक्षा विभाग में उपलब्ध है, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा अगर शारीरिक शिक्षक है तो कोई तृतीय श्रेणी शिक्षक है। सिर्फ तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ही ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे? इसका कोई खास किसी को नहीं पता नहीं। हर बार यही कहा जाता है कि तृतीय श्रेणी ट्रांसफरों का एक नीति बनाई जाएगी, नीति के तहत ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन पिछले 6-7 साल से मैं खुद सुन रहा हूँ कोई नीति नहीं बन रही।
आप नई भर्ती कर रहे हो। 1,27,000 भर्ती इस पूरी पिछले ट्रांसफर के बाद हो गई है। क्या एक नए कार्मिक को दूसरी जगह भेज के पुराने कार्मिकों को अपने गृह जिले नहीं भेजा जा सकता? लेकिन इसमें सरकार बिल्कुल चुप है, किसी भी तरह का कोई भी नीति नहीं बनाई जा रही है। नहीं निकले हैं अन्य विभाग के जो पदाधिकारी है उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपका नहीं किया जा रहा। आपके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? मुझे नहीं कहना चाहिए। मैं एक शारीरिक शिक्षक हूँ, कंप्यूटर अन्वेषक, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, ये भी हमारे साथ बाबू जो है उनका ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन एक अध्यापक को तृतीय श्रेणी ट्रांसफर का क्या लगता है सरकार प्रदर्शन करने से आपके ट्रांसफर खुलवा देगी? हम तो इसी उम्मीद से यहाँ आए कि हमारी बात सरकार के कानों तक पहुंचे। तृतीय श्रेणी शिक्षक जिनको आज करीबन 20 साल 25 साल घर से दूर रह गए होते हैं, उन्हें तो ट्रांसफर मिले। हमारे अधिकार के लिए लड़ रही थी तो आश्वासन देके छोड़ देगी सरकार, तो आश्वासन दे देगी? नहीं पहुंचे। नहीं, हम आश्वासन लेकर नहीं जाएंगे। जब तक यहाँ रहेंगे हम अपने ट्रांसफर को खुलवा के जाएंगे। 3 दिन 4 दिन 6 दिन जो भी लगेगा हम यहाँ अपनी मजबूती से बैठेंगे। देखिए, साल 2017 में घोषणाएं हुई और 2018 में तबादले खुले। उसके बाद से 5 अगस्त 2026 यानी कि अब तक जो है राजस्थान के अपने ही राज्य में से दूर रहने को मजबूर है और इसी चीज से आहत होकर वो आज शहीद स्मारक प्रांगण के पीछे देख सकते हैं कि हजारों की भीड़ में शिक्षक जो है एकजुट हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछली सरकारों के दौर में भी जो है शिक्षक बच्चों का भविष्य बनता है और उसके स्थानांतरण का रास्ता की जो है जिम्मेदारी है। आगे भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।